लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और नई ऑडियो बुक समरी। तो आइए शुरू करते हैं द 4 आवर वर्क वीक, एस्केप द 9 to 5, लिव एनीवेयर एंड जॉइन द न्यू रिच, जिसे लिखा है टिमोथी फेरिस ने। तो आइए जानते हैं इस किताब में हमारे लिए क्या खास है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप भी किसी मिलेनियर की तरह रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी मर्जी हो तब काम करें, जहाँ मर्जी हो वहाँ रहे, जो मनाए वो करे, और ऊपर से ये सब करने के लिए आपको सारी लाइफ काम करने की भी जरूरत नहीं है, और ये शर्त भी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में मिलियंस पड़े हो। आपको तो बस न्यू रिच को ज्वाइन करना है। इस किताब में आप सीखेंगे कि ये न्यू रिच आखिर है कौन। इसमें आपको लाइफस्टाइल डिजाइन के बारे में भी पता चलेगा, द 80-20 प्रिंसिपल और पार्किंसन लॉ के बारे में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मिलेनियर की तरह रहने का मतलब है अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीना और टाइम, मनी और लोकेशन की फ्रीडम। और इस किताब से आप सीखेंगे कि ये सब कैसे अचीव किया जाए। द 4 आवर वर्क वीक आपको ऐसी डील की अपॉर्चुनिटी देता है जो लाइफ टाइम के लिए है। एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय होने के साथ साथ आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं, स्कीइंग पे जा सकते हैं या फिर सर्फिंग कर सकते हैं, और आप ये भी देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम अचीव करने के लिए आपको मिनिमम एफर्ट करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं। न्यू रिच एंड लाइफस्टाइल डिजाइन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होता अगर आपकी एक ऐसी स्टेबल इनकम होती जिसके लिए आपको ऑफिस में 8 घंटे रुकना नहीं पड़ता? क्या होता अगर किसी क्यूबिकल में अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर्स गुजारने के बदले में आपको कोई दूसरा अल्टरनेटिव मिलता? अगर आप कोई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है या कोई एंटरप्रेन्योर, तो ये किताब सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट एंजॉय करने के लिए रिटायरमेंट का वेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पैसे कमाने और वर्किंग होने के साथ भी एक बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अपनी लाइफ में एक चॉइस सिलेक्ट करने से पहले तक टिमोथी फेरिस भी एक 9 to 5 एम्प्लॉय थे, मगर वो अपनी लाइफ को यूं ही गुजारना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो सालों इंतजार के बाद एक ऐसे ओल्ड मैन बने जो अपनी रिटायरमेंट का पैसा भी एंजॉय ना कर सके। और टिम फेरिस आपके लिए भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, इसीलिए तो आपको न्यू रिच ज्वाइन करने का इनविटेशन दे रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले पूछा कि ये न्यू रिच लोग आखिर है कौन, तो इसका जवाब है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुल बनने के लिए कन्वेंशनल तरीके को अप्लाई नहीं किया। सालों से ये माना जाता रहा है कि अगर सक्सेस पानी है तो भाई खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कॉलेज से डिग्री ले लीजिए, 8 घंटे ऑफिस की जॉब कीजिए, खून पसीना एक करके, और इसी को लोग रियल वर्ल्ड बोलते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए गुड फ्यूचर है। लेकिन आप चाहे तो इस रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि न्यू रिच वो लोग हैं जो अपने रूल्स बना करके अपने स्टैंडर्ड के साथ जीते हैं। टिम फेरिस और बाकी कईयों ने भी ये साबित कर दिखाया है कि आप चाहे तो कोई प्रोडक्टिव बिजनेसमैन या एम्प्लॉय होते हुए भी एक लग्जूरियस लाइफ के मजे ले सकते हैं। आप दुनिया जहान घूमते हुए अपने शौक पूरे करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे आप मिलेनियर हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी मोबिलिटी और टाइम को मैक्सिमाइज करना है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ हमेशा हार्ड ही हो। इन न्यू रिच लोगों ने एक नए लाइफस्टाइल को डिजाइन किया है और उसे फॉलो किया है। जरा सोचिए, जितने घंटे मेहनत आप अभी करते हैं उससे आधे घंटे मेहनत करके भी आपको डबल पैसा मिले तो सोचिए, अगर आपको लाइफ एंजॉय करने के लिए रिटायरमेंट का वेट ही ना करना पड़े, तो आपके पास ऐसी चॉइस हो कि आप सिर्फ काम करने के लिए काम ना करें, आप काम के साथ फन भी कर सके। डेलबेक स्मिथ सिर्फ 21 साल का है और वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल एथलीट भी है। उसने 2006 के विंटर ओलंपिक्स फॉर स्की में गोल्ड मेडल भी जीता था। डेल ने स्की में एक परफेक्ट बैक फ्लिप लिया था और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। इतनी छोटी सी एज में उसके पास एक लंबोर्गिनी भी है। डेल ओरिजिनली कनाडा का है, जहाँ उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के एक ऑनलाइन IT कंपनी खोल रखी है। डेल जब 13 का और उसका भाई 15 साल का था, तो उन्होंने अपने ओलंपिक्स में जाने का सपना पूरा करने के लिए एक IT फर्म क्रिएट की, और सिर्फ 2 साल बाद ही दोनों भाइयों का बिजनेस वेंचर इंडस्ट्री का 3rd मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर बन गया था। जब डेल के बाकी सारे टीम के मेंबर जी जान से ट्रेनिंग में लगे होते हैं, तो वो उस टाइम को अपने बिजनेस में देता है। एक बार की बात है, डेल अपने जापानीज क्लाइंट्स के साथ साके पीने के लिए टोक्यो तक चला गया था। हालांकि उसके कोच को लगता है कि उसे ट्रेनिंग में और अटेंशन देनी चाहिए, लेकिन डेल अपना बिजनेस और ट्रेनिंग दोनों को मैनेज करते हुए एक्सीलेंट स्की परफॉर्मेंस देता रहा है। डेल अपने ओलंपिक्स ड्रीम और बिजनेस के बीच फ्रीली मूव करता है, उसे दोनों में से किसी एक को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 2002 की बात थी जब डेल और उसके बड़े भाई ने ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने के बारे में सोचा, जो कि स्की के लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेस है। ऑस्ट्रेलियन टीम छोटी और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, और इसके अलावा उन्हें लेजेंडरी कोच भी मिल रहा था, और 3 साल के अंदर ही डेल को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी मिल गई। ये भी एक लकी बात थी कि उसे अपने फॉर्मर टीममेट्स के साथ कॉम्पीट करने का चांस मिला। डेलबेक स्मिथ अपना हर गेम जीता और उसे ऑस्ट्रेलिया का 3rd विंटर गोल्ड मेडल भी मिला। तो आप भी ये टालम टोल की आदत छोड़िए, काम की खातिर काम ना करें, वरना बाद में पता चलेगा कि आपने अपनी जिंदगी के 30 से 50 साल यूं ही ऑफिस की डेस्क में बैठे बैठे गुजार दिए। लाइफस्टाइल डिजाइन आपको ऐसा ऑप्शन देता है जिससे आपको लाइफ में क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है और किसके साथ करना है, ये सारी बातें आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं।